हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां 500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश की नेचुरल ब्यूटी इसे टूरिस्ट की विश लिस्ट में शुमार करती है, लेकिन खतरा इसे डिलीट करने की परमिशन देता है। यहाँ है दुर्लभ प्रजाति के गोरिल्ला, बंदर और पक्षी। इस देश में एक ऐसी भी जनजाति है जिसमें महिलाओं की जगह पुरुषों का शोषण होता है। और इस देश में है दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ऑडिटोरियम। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है, लेकिन विधायकों की मौज है। यहाँ कई बार नाबालिग लड़कियों की शादी बुड्ढों से करवा दी जाती है। पर ये देश है कौन सा? हम बात कर रहे हैं नाइजीरिया देश की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नाइजीरिया की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नाइजीरिया देश का ऑफिशियल नेम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया, जिसे नाइजीरिया संघीय गणराज्य भी कहा जाता है। नाइजीरिया कुल 9,23,768 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। देश की कुल आबादी है 22,61,66,000 के करीब, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2.67%। आबादी के लिहाज से ये अफ्रीका का सबसे बड़ा जबकि दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। देश की 50% आबादी मुस्लिम्स है, जबकि यहाँ 48% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिम में स्थित नाइजीरिया के पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड, उत्तर में नाइजर और दक्षिण में गिनी की खाड़ी है। देश की राजधानी है अबुजा, जबकि बड़े शहरों में अबुजा सहित लागोस, जो अबुजा से पहले नाइजीरिया की राजधानी थी, इबादान, कानो और जोस शहर का नाम भी शामिल है। नाइजीरिया में रहने वाले लोगों को नाइजीरियंस कहते हैं। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। वो बात अलग है कि यहाँ दुनिया भर में बोली जाने वाली लगभग 7,000 भाषाओं में से 500 तो अकेले नाइजीरिया में ही बोली जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इंग्लिश सहित हौसा, योरूबा, इग्बो, फुलफुलडे, इबीबीओ, कनूरी और टीव जैसी भाषाएं बोली जाती है। नाइजीरिया में आज भी लोगों को ग्रामीण इलाकों में रहना सबसे ज्यादा पसंद है। देश की कुल आबादी का 48% हिस्सा गांव में रहता है, जबकि 52% हिस्सा शहरों में। ये एक यंग कंट्री है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ की औसतन उम्र है सिर्फ 17 साल। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर यहाँ के युवाओं ने फ्यूचर पर ध्यान दिया तो देश का भविष्य कितना बदल जाएगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस देश का नाम आखिर नाइजीरिया पड़ा कैसे? दरअसल इस नाम के पीछे की वजह है नाइजर नदी, जो पश्चिम अफ्रीका में बहने वाली सबसे बड़ी जबकि पूरे अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की विशालता के कारण ही नाइजीरिया देश को अपना नाम मिला। माना जाता है कि नाइजीरिया में इंसान 9,000 से भी ज्यादा समय पहले से रह रहे हैं। कई खुदाइयों में नाइजीरिया की जमीन से 9,000 साल पुराने अवशेष और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नाइजीरिया में सभ्यता की शुरुआत सदियों पहले ही हो चुकी थी। वो बात अलग है कि आज भी ये देश विकास के मामले में काफी पीछे है। नाइजीरिया देश को अपना नाम 19वीं सदी में मिला, जब ब्रिटिश के एक रिपोर्टर फ्लोरा शॉ ने इस देश का नामकरण किया। आपको बता दें कि 1991 से पहले देश की राजधानी अबुजा नहीं बल्कि लागोस हुआ करती थी, लेकिन पर 1991 में अबुजा को इस देश की राजधानी घोषित कर दिया गया, जो अभी तक है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर विभिन्न जनजातियों का बसेरा है। तो दोस्तों, इस मामले में नाइजीरिया भला कैसे पीछे रह सकता है? हालांकि आंकड़ों के माने तो इस देश में 371 के लगभग जनजातीय समूह रहते हैं, जैसे हौसा, फुलानी, इग्बो और योरूबा सहित अन्य। इन सभी जनजातियों का रहना, खाना, संस्कृति, परंपराएं सब कुछ अलग अलग है। इन्हीं में से एक जनजाति है तुआरेग, जिसके नियम सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये एक अनोखी जनजाति है जिसमें महिलाओं को सारे अधिकार दिए गए हैं, जबकि पुरुषों से सारे अधिकार छीन लिए गए। इस जनजाति में महिलाओं को बिना घूंघट, बिना किसी से डरे घूमने की इजाजत है, जबकि लड़के के जवान होते ही उसे इस तरह के पर्दे में लपेट दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस जनजाति में पुरुषों को महिलाओं के कहे मुताबिक ही काम करना होता है, उनकी हर बात माननी होती है, और ऐसा इस जनजाति में सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों, नाइजीरिया के इनकम की बात करें तो यहाँ के 70% लोग किसान हैं और उनके इनकम का सोर्स अनाज ही है। अनाज का एक्सपोर्ट बड़े लेवल पर नाइजीरिया से अन्य देशों में किया जाता है, जिनमें चावल की संख्या सबसे ज्यादा है। अनाज के अलावा यहाँ से पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट भी दुनिया भर में होता है। हालांकि इस देश की जीडीपी फिर भी लगभग $2,109 बिलियन की है। नाइजीरिया एक गरीब देश है, जहाँ हर व्यक्ति हर साल औसतन $2,140 की कमाई करता है, जो कि काफी कम है। यहाँ के लोग ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, मिल्स में 10 से 12 घंटे की नौकरी करते हैं। लेकिन देश की हालात अभी कुछ खास ठीक नहीं है। इसका रीजन कहीं ना कहीं नाइजीरिया के लोग ही हैं, जिनका मानना है कि भविष्य में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, जो हमारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन बॉस, ये बात भी माननी पड़ेगी कि जो लिखा है उसे पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, वरना कुछ हाथ में नहीं लगता। खैर, हाल ही के कुछ सालों में नाइजीरिया में कुछ उठापटक देखने को मिली है, यानी सरकार, प्रशासन और लोग अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर सजग
हुए तो हैं, पर अभी देश को विकसित होने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ लोगों में एजुकेशन के प्रति काफी उदासीनता है, जिसके चलते देश का लिटरेसी रेट 77% का है। गरीबी के चलते यहाँ का क्राइम रेट भी 7.28 से ऊपर का जा चुका है। देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो रोजाना $1 से कम की कमाई पर गुजारा करते हैं। ऐसे में उन्हें चोरी चकारी लूटपाट करना आसान लगता है। यही कारण है कि यहाँ पर्यटकों के साथ भी अक्सर लूटपाट की घटनाएं हो जाती है। इसलिए नाइजीरिया जाने के बाद अपनी सुरक्षा अपने आप करनी होती है, वरना कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा बेघर लोगों की संख्या अगर कहीं है तो वो है नाइजीरिया। ये वो देश है जहाँ गरीबी, भुखमरी और आवास की कमी आम बात है। यहाँ जगह जगह आपको लोग भीख मांगते नजर आ जाएंगे। साल 2018 के आखिर तक तो नाइजीरिया में लगभग 8.7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जबकि अभी आंकड़ा 30.9% तक जा पहुंचा है। दोस्तों, आज ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में बेशक हमारे देश से पीछे है, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया की रीच के मामले में ये हमसे काफी आगे है। नाइजीरिया के 75% लोग आज सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए आप न सिर्फ लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, बल्कि अपने दिल की बात लोगों से शेयर भी कर सकते हैं। नाइजीरिया के लोग वैसे तो काफी मेहनती होते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोगों का काम भरोसा ही नहीं, इसीलिए वो वेले यानी फालतू रहना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं, खासकर नाइजीरिया की लड़कियां, जिन्हें डस्की ब्यूटी क्वीन कहा जाता है, यानी सांवला रंग और प्यारी सी मुस्कान। हाय, गजब की होती है नाइजीरिया की डस्की ब्यूटीज। नाइजीरिया के लोगों की जीवन प्रत्याशा है सिर्फ 56.05 ईयर्स। इसका मुख्य कारण है देश में फैली गरीबी और गंदगी, जो भ्रष्टाचार का अनोखा तोहफा है, जिसके चलते गरीब इंसान गरीबी के दलदल में धंसता ही चला जा रहा है। देश में मलेरिया जैसी घातक बीमारियों का भी माया जाल है, जो हर साल सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बनती है। यहाँ चिकित्सा सहित दूसरी सुविधाओं में काफी कमी देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा भी आम लोगों को ही भुगतना होता है, क्योंकि गरीब देश होने के बाद ज्यादातर लोगों के एक वक्त खाना खाकर सोने के बाद भी इस देश के विधायकों को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, नाइजीरिया उन गरीब देशों में से है जहाँ जनता भले ही भूखी रहे, लेकिन विधायकों को वेतन में कमी नहीं। हालांकि इस अन्याय के खिलाफ कई बार आम लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष दोनों खुश हो तो भला गरीबों की सुनता कौन है। इस देश की एक और अजीब बात वो है कि यहाँ कई बार बूढ़े लोगों की शादी जबरदस्ती नाबालिग लड़कियों से करवा दी जाती है। ऐसे बूढ़े लोग पैसे का रुतबा दिखाते हुए गरीब लड़कियों से शादी करते हैं। क्या आपको पता है नाइजीरिया में ट्विन टाउन करके भी एक शहर है? दरअसल यहाँ एक बोओरा नाम का एक शहर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जुड़वा बच्चों की राजधानी है। मतलब हर साल 1000 बच्चे जो यहाँ जन्म लेते हैं, उनमें से 158 के बच्चे लगभग जुड़वा होते हैं, और ऐसा सालों से चला आ रहा है। यूँ तो आपने कई ऑडिटोरियम देखे होंगे जहाँ हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, लेकिन नाइजीरिया का चर्च ऑडिटोरियम देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये इतना बड़ा है कि इसमें एक बार में 50,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। नाइजीरिया के लोगों के बीच फिल्मों का काफी शौक है। जिस तरह अपने इंडिया में बॉलीवुड है, वैसे ही नाइजीरिया के पास अपनी फिल्म इंडस्ट्री नॉलीवुड है। नॉलीवुड में हर हफ्ते कम से कम 50 फिल्में बनकर तैयार होती है। नाइजीरिया के लोगों के बीच फुटबॉल गेम काफी लोकप्रिय है। यहाँ आपको हर घर में फुटबॉल प्रेमी देखने को मिल जाएगा। वैसे सिर्फ नाइजीरिया ही नहीं, पूरे अफ्रीका में फुटबॉल के प्रति लोगों की दीवानगी देखी जा सकती है। वैसे क्या आपने कभी अलीको डांगोटे का नाम सुना है? अगर नहीं तो यहाँ सुन लीजिए, क्योंकि ये है अफ्रीका के सबसे अमीर तरीन शख्स, जिनकी नेटवर्थ इस वक्त 1700 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। अफ्रीका के सबसे पावरफुल लोगों में शुमार अलीको नाइजीरिया के ही रहने वाले हैं, और इन्हें यहाँ का यूथ आइकन भी माना जाता है। नाइजीरिया नेचुरल ब्यूटी का मालिक है दोस्तों। यहाँ की हरियाली आपको मंत्र मुग्ध कर सकती है। इस देश में घूमने के लिए तमाम चीजें हैं, फिर चाहे वो लैंडमार्क बीच कैलाबर या फिर द वॉल्स ऑफ बेनिन, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और नाइजीरिया में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी। साथ ही जानवरों की अनोखी प्रजातियां आपकी यात्रा सफल बना सकती है, जो लैंड गोरिल्ली और ड्रिल मंकी की प्रजातियों के अलावा जो स्प्लेट्यू इंडिगो बर्ड नाम की पक्षी की प्रजाति सिर्फ नाइजीरिया में ही देखने को मिलती है। ये पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां हैं, जो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। वैसे नाइजीरिया जाने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे यहाँ पहुँचने के बाद बाएं हाथ से किसी का स्वागत, सत्कार या शेक हैंड नहीं करना चाहिए। इवन नाइजीरिया के लोग तो बाएं हाथ से खाना खाने वाले इंसान को भी काफी नेगेटिव नजरों से देखते हैं। हालांकि नाइजीरिया में जाने के बाद आपको जरा भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी दूसरे शहर में गैरों के बीच आ गए, क्योंकि नाइजीरिया में भारत में बड़ी संख्या में लोग बसे हुए हैं, खासकर गुजराती लोग, जो सबसे ज्यादा अबूजा शहर में देखने को मिलते हैं। नाइजीरिया में भारतीयों का काफी सम्मान है। वह अगर आप इस देश में जाना चाहते हैं तो यहाँ की करेंसी है नाइजीरियन नाइरा, जो हमारी इंडियन करेंसी के मुकाबले काफी वीक है। यही कारण है कि यहाँ घूमना बहुत ही सस्ता होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग यहाँ जाना भी चाहते हैं। हालांकि जैसा कि हमने बताया, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। तो ये था खूबसूरत सा देश नाइजीरिया। ये देश आपको कैसा लगा? क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? कभी गए हैं नाइजीरिया? तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो
लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।